चलिए भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाई लोगों, आज फिर ये है आपकी फाइल नंबर 2, प्रपोजिशन का प्रैक्टिस। धुआंधार प्रैक्टिस करते रहिएगा। फाइल नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया था लास्ट में। ये है आपका फाइल नंबर 2। ठीक है जी। तो चलिए, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे ही मैं आंसर दूं उससे पहले आप आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस है। देखिए, मेरा काम तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही धड़ से आंसर लगाएं, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, यू शुड कॉम्प्लाई। तो कॉम्प्लाई के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपको पता है क्या लगती है? विद लगती है। कॉम्प्लाई विद का मतलब फिर से हम जानेंगे एक बार कि इसका मतलब होता है फॉलो, किसी चीज को क्या करना, पालन करना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फास्ट फूड लेस्ट ही शुड पुट ऑन वेट। नहीं तो उसका वजन बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा एब्सटेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन होगी आपकी फ्रॉम। द बीजेपी इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है। आपको पता है कॉन्फिडेंट अगर आप किसी चीज से हैं तो कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग। ठीक है। शी कैन कोप। अब कोप के पीछे आप अप लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए अब तो लगेगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा कोप विद। कोप विद का मतलब होता है टू मैनेज, किसी चीज को मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश आर एडेप्टेड। अब एडेप्ट अपने पीछे कौन से प्रपोजिशन लेता है? टू लेता है। अगर आप किसी चीज से एक सेकेंड, चलिए जी। तो अगर आप किसी चीज से अपने आप को अडेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, तो अडेप्ट के साथ टू। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है यूज टू, यानी कि हैबिचुअल। ठीक है। नेक्स्ट, हिज हाउस इज एडजेसेंट। एडजेसेंट की फिक्स प्रपोजिशन होती है टू। एडजेसेंट का मतलब होता है किसी चीज के नजदीक होना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, माई व्यूज आर डिफरेंट। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से क्या है? अलग हैं। तो डिफरेंट फ्रॉम। नेक्स्ट, हिज फादर वॉज इल। अब अगर सपोज करो यहां पर सफर होता तो भाई सफर के पीछे तो हम फ्रॉम लगा देते, लेकिन हम सफर तो नहीं है, तो फिर इल और इल के साथ लगेगा विद। इल विद समथिंग, किसी चीज से बीमार होना। टेररिज्म इज अ मीनेस। मीनेस का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है। मीनेस का मतलब होता है किसी चीज के लिए थ्रेट, यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं मीनेस का मतलब खतरा, और इसकी फिक्स प्रपोजिशन होती है टू। फुल रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का, आपने पहले भी पढ़े हैं ये। डू नॉट डेविएट। अब अगर आप किसी रास्ते से ऐसे जा रहे हैं और वहां से आप भटकते हैं तो डेविएट के साथ प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम। अपने रास्ते से भटकना, डेविएट फ्रॉम द पाथ। ठीक है। सॉरी। ओहो। अच्छा। गर्म पानी, नमक डाल। चलिए भाई, सॉरी फॉर दैट। अगला है आपका 11, ही इज bereft ऑफ। तो bereft का मतलब आपको बताया हुआ है कि bereft के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है जब आप किसी चीज से वंचित होते हैं, तो यू आर bereft ऑफ समथिंग, लेकिन ये सिंगल ऑफ वाला bereft ऑफ। ठीक है। bereft ऑफ का मतलब deprived ऑफ। नेक्स्ट, वन शुड नॉट ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब है कंप्लेन, तो किसी व्यक्ति को किसी चीज से शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो ग्रम्बल के साथ प्रपोजिशन जाएगा एट। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम। तो देखिए, अभी बताया था मैंने, सफर के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम। वी शुड अबाइड। अब कॉम्प्लाई के साथ तो विद लगा दिया था, लेकिन अबाइड के साथ विद, सॉरी बाय। अबाइड बाय का मतलब फॉलो, पालन करना। नेक्स्ट अगला,
अंकित, सकलानी, रमेश, माया, अरविंद एंड दीदी आर टेंटामाउंट टू। तो टेंटामाउंट की फिक्स प्रपोजिशन जो है वो क्या है? टू, इक्वल होना। टेंटामाउंट टू मतलब इक्वल टू, किसी के बराबर होना। हिज आइडियाज आर एकिन, एकिन के साथ टू, एकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, किसी के बराबर होना। सिमिलर आएगा तो भी टू ही लगेगा। शी अवेल्ड हर सेल्फ, देखिए अवेल जब होता है किसी चीज का फायदा उठाना, एडवांटेज उठाना, तो अवेल ऑफ समथिंग, ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का बेनिफिट उठाना है या किसी चीज का फायदा उठाना, ठीक। इफ द कांग्रेस विंस, अगर कांग्रेस जीतती है तो बहुत सारे अपराधी जो हैं विल बी एक्विटेड ऑफ, एक्विट के साथ प्रपोजिशन लगती है ऑफ। एक्विट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बरी करना, आरोपों से मुक्त करना। एनालॉगस, एनालॉगस के साथ टू, क्योंकि एनालॉगस का मतलब भी क्या होता है? सिमिलर, और आपको पता ही है कि सिमिलर के साथ भी टू ही लगता है। स्टूडेंट शुड अलूफ, अलूफ के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगेगी फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना, दूर रहना, बचना, अवॉइड करना, है ना। नेक्स्ट, वाइल देवर गोइंग टू चक्राता द कार प्लंज्ड इनटू, प्लंज इनटू का मतलब होता है फॉल इनटू, खाई में गिरना, किसी चीज में गिरना, ये कहलाता है प्लंज इनटू। द गवर्नमेंट कंपेंसेटेड देम फॉर, जब आप किसी को किसी चीज का मुआवजा देते हैं तो यू कंपेंसेट देम फॉर समथिंग, तो किसी चीज के लिए नुकसान की पूर्ति, है ना, जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना, भरपाई करना, दिस इज कॉल्ड कंपेंसेट फॉर समथिंग। ही इज कैपेबल ऑफ, तो कैपेबल ऑफ का मतलब है किसी चीज के लायक होना, कैपेबल की फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ। द स्टूडेंट वॉज डिबार्ड, अच्छा डिबार्ड का पहले तो मतलब जानो क्या होता है। डिबार का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रोहिबिट करना या प्रिवेंट करना। अब कमाल की बात है, इन तीनों वर्ड के साथ सेम ही प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम और डिबार फ्रॉम। तो तीनों में से आपको कोई सा भी एक मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसे एग्जाम लेने से रोक दिया गया। डेट्रीमेंटल टू, मैंने अभी आपको क्लास में इंजूरियस पढ़ाया था, अब आ गया डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल के साथ भी टू, इंजूरियस के साथ भी टू। डिस्पोज, तो फर्नीचर बेचने की बात चल रही है, तो कौन सा एफ? सिंगल एफ। कई बार बच्चे ये वाला लगाते हैं, ये इसको नहीं लगाना, डबल एफ वाले को। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना, तो एक्यूज ऑफ समथिंग। अगर यहां पर एक्यूज की जगह चार्ज्ड आ जाए तो इसी में ही हम यहां पर लगा देंगे चार्ज्ड विद, ठीक है, इसका मतलब भी होगा आरोप लगाना। क्विनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट, जब आप देखते हैं कि कोई चीज किसी चीज के अपोजिट काम कर रही है तो एंटीडोट अगेंस्ट समथिंग, एंटीडोट का मतलब होता है किसी चीज के अपोजिट काम करना। डी, हिज फादर इज डिसगस्टेड विद हिम, तो किसी से परेशान होना, किसी को नापसंद करना, ये कहलाता है डिसगस्टेड विद समवन। और एडिक्शन हो या एडिक्टेड हो, दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू। ड्रग्स हैव बैड इफेक्ट, तो बेटा इफेक्ट के पीछे लगता है ऑन, अगर इफेक्ट ना होता अफेक्ट होता तो अफेक्ट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आनी थी, ये बात ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां गलती मत करना। अफेक्ट वर्ब होता है, इसके पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती। इफेक्ट नाउन होता है और इसके पीछे जो है वो प्रपोजिशन आती है कौन सी? ऑन। तो ये अफेक्ट और इफेक्ट का फर्क है। वी आर प्राउड, कराया हुआ है, प्राउड के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ, और अगर प्राइड होता है तो प्राइड के पीछे इन। ही शाउटेड, देखिए मैंने आपको क्लास में कराया था कि शाउट एट समवन, किसी के ऊपर चिल्लाना, तो इसे कहते हैं शाउट एट। मैनी पीपल हैव फॉलन विक्टिम, देखिए ये आपको लास्ट क्लास में कराया था, फॉल विक्टिम टू समथिंग, किसी चीज का शिकार हो जाना, तो कैंसर के शिकार हो गए। अब अगर यहां पर बैड आए या गुड आए, तो आप किसी चीज में अच्छे हैं या बुरे हैं, तो दोनों के लिए प्रपोजिशन एट, गुड एट, वीक एट। दिस हाउस इज इन्फेस्टेड विद, किसी चीज से ग्रसित होना, ये कहलाता है इन्फेस्टेड विद। अशेम्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के लिए क्या होना? शर्मिंदा होना।
नेक्स्ट, ही वॉज एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, और एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोपों से किसी को बरी करना। द डाइस ऑफ द पीएम वॉज, पीएम का जो मंच है वो क्या कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब है चारों तरफ से सील कर दिया गया। ये मैंने आपको नोट्स में कराया हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से मंच को, किसी चीज को सील कर देना, ठीक है। ही इज वॉन्टिंग, अब देखिए वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, बट यहां पर वॉन्ट का मतलब है लैकिंग। ही इज लैकिंग, तो ये नहीं कि लैकिंग के साथ प्रपोजिशन, वांटिंग के साथ प्रपोजिशन लग के ये मीनिंग बनाता है। तो ही इज वांटिंग इन कॉमन सेंस, मतलब ही इज लैकिंग कॉमन सेंस। तो वांटिंग इन का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट दे विल गेट रेस्पाइट फ्रॉम, रेस्पाइट फ्रॉम का मतलब है राहत की सांस मिलना किसी चीज से। सी, टुडे स्मार्ट वर्क इज द की, बताया था मैंने वर्चुअल की होती है टू, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। दोज हु स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगेगी फॉर। स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है ट्राई फॉर, किसी चीज की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू, क्लिंगिंग टू का मतलब है हग करना, ठीक है। क्लिंगिंग टू समथिंग मतलब हग समथिंग, तो आंसर हो जाएगा बी। यू शुड रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ फिक्स, एब्सटेन हो या रिफ्रेन दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगेगी फ्रॉम। नेक्स्ट, इफ यू वाइल अवे, यहां पर सॉरी यू मिसिंग है। इफ यू वाइल अवे योर प्रीशियस टाइम, अगर आप अपना कीमती समय वाइल अवे करोगे, वाइल अवे का मतलब है वेस्ट, अगर आप अपना कीमती समय बर्बाद करोगे तो यू विल हैव टू अटोन फॉर, सॉरी टू नहीं, यू विल हैव टू अटोन फॉर, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर, सी। यस्टरडे ही वॉज एफ्लिक्टेड विद, एफ्लिक्टेड विद का मतलब पीड़ित होना, तो वो बुखार से क्या था, पीड़ित था। ही इज एक्स्टम टू, एक्स्टम टू का मतलब होता है प्यारे बच्चों हैबिचुअल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एडिक्टेड होगा तो भी टू लेगा, एक्स्टम होगा तो भी टू लेगा, और अडेप्ट होगा ये वाला हैबिचुअल वाला ADAPT, तो भी वो टू ही लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ममता बनर्जी इज जेलस ऑफ, अगर आप किसी से नफरत करते हैं, चाहे जेलस हो जाए चाहे एनवियस हो जाए, दोनों के पीछे ही क्या लगेगा, ऑफ, किसी से नफरत करना। ही हैज नो अफेक्शन, अफेक्शन होता है नाउन, और मैंने आपको बताया था अफेक्शन का मतलब है लव, तो ही हैज नो लव फॉर समवन, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। सफर, फ्रॉम आ जाएगा सीधा सीधा, सफरिंग फ्रॉम। आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर, और सिमिलर के साथ लगता है टू, तो आइडेंटिकल के साथ भी टू लगेगा और सिमिलर के साथ भी टू ही लगेगा। डिजायरस, देखिए डिजायर आता है तो फॉर लगाते हैं, डिजायर होता है नाउन, डिजायर के साथ फॉर और डिजायरस के साथ ऑफ, इच्छुक होना किसी चीज का, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, क्रेविंग का मतलब डिजायर होता है, तो ही इज क्रेविंग फॉर, ही इज डिजायरिंग फॉर, तो दोनों का एक ही मतलब होता है, और दोनों के साथ प्रीपोजिशन सेम आएगी, तो डिजायर के साथ भी फॉर, ठीक है, ठीक है। डिजायरस के साथ ऑफ और डिजायर के साथ फॉर। ग्रैपलिंग विद मतलब स्ट्रगल करना, किसी चीज के साथ संघर्ष करना, तो अपने किस्मत से संघर्ष कर रहा है। एपेटाइट का मतलब भी डिजायर होता है, वैसे तो एपेटाइट भूख होती है, बट यहां पैसे के लिए उसकी डिजायर, और डिजायर के साथ आता है फॉर, एपेटाइट के साथ भी फॉर, मीनिंग उसका सेम है। ही डिड नॉट लिसन, जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं तो लिसन टू समथिंग, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आई एम नॉट एक्विंटेड, परिचित होना विद, तो किसी के साथ परिचित होना होता है एक्विंटेड विद, फेमिलियर विद। एलियन टू, एलियन टू का मतलब क्या होता है, अवेयर, और अवेयर अगर आएगा तो उसके साथ लगेगा ऑफ, अगर एलियन आएगा तो एलियन के साथ टू। उत्तराखंड अबाउंड्स इन, अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुर मात्रा होना, रिच इन। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ का मतलब अवेयर ऑफ। हिज फादर डील्स इन, देखिए अगर आप डील किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो लगेगा विद, अगर आप डील किसी बिजनेस में कर रहे हैं तो बिजनेस में लगता है डील इन बिजनेस, और स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी का व्यापार, और यहीं पर आ जाएगा
आगे आएंगे क्वेश्चन इसके भी। विद, अगर व्यक्ति के साथ आप बिजनेस, सॉरी, अगर व्यक्ति के साथ आप डील करें तो डील विद अ पर्सन। आई एम नोन, देखिए पैसिव वॉइस इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव वॉइस। और नोन अपने पीछे पैसिव वॉइस में अगर आप किसी व्यक्ति के लिए नोन है तो इसे कहते हैं नोन टू समवन, एक्टिव में कुछ नहीं लेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। डू नॉट क्वेरल, पर्सन के साथ क्वेरल अगर कर रहे हैं तो क्वेरल विद समवन। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर पैटी इश्यूज, प्रिटी नहीं पैटी, छोटे छोटे मुद्दों पर, तो ओवर समथिंग, किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो क्वेरल ओवर, और किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं तो क्वेरल विद। यर्न फॉर, क्योंकि यर्न का मतलब होता है डिजायर, और डिजायर तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो यर्न फॉर मतलब डिजायर फॉर। वेरी का मतलब क्या होता है, सावधान, केयरफुल। तो चेरी ऑफ, वेरी ऑफ, कॉशियस ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ। लो जी, अवेयर भी आ गया, फिर से ऑफ आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर एंग्रॉस्ड, एंग्रॉस का मतलब है किसी चीज में क्या होना, इन्वॉल्व्ड होना, शामिल होना, तो ये आ जाएगा एंग्रॉस्ड इन, तो आंसर होगा डी। टुडे इंडिया इज बिसेट विद, बिसेट विद का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ होना, सी आंसर हो जाएगा। इनवाइट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगेगी टू, किसी को इनवाइट करना मतलब न्योता देना किसी को। एब्स्टीमियस इन, खाने पीने में नियंत्रण रखना, ये आपको कराए हुए हैं सारे के सारे। एम एट, किसी चीज पे लक्ष्य साधना, एम एट समथिंग। द वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच, देखिए मैंने कहा था अगर किसी चीज की कमी हो जाए, डेफिशिएंट, तो उसमें भी इन आता है, डेफिशिएंट इन, और अगर प्रचुर मात्रा है तो रिच इन, दोनों में इन आएगा। एवरीवन इज श्योर, श्योर का मतलब होता है सर्टेन, तो सर्टेन के पीछे भी ऑफ और श्योर के पीछे भी ऑफ। ट्रिफल विद का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना। हु इज वेटिंग, तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, तो जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज का इंतजार करते हैं तो वेट फॉर समवन, तो डी आंसर हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट टू समथिंग, किसी चीज की लिमिट होना, तो लिमिट टू सक्सेस। तो अगर हम कहते हैं कोई चीज लिमिटेड है तो लिमिट टू या लिमिट टू। स्कॉफ एट का मतलब होता है लाफ एट, बताया था, लाफ एट, मॉक एट, है ना, जीर एट, मजाक उड़ाना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्ग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट, किसी को बधाई देना ऑन समथिंग। नेक्स्ट, शी इज इनेमर्ड ऑफ, इनेमर्ड ऑफ का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ, अगर यहां फॉन्ड भी आता तो भी ऑफ लेता, और इनेमर्ड आया है तो भी उसका ऑफ होगा। बारकैट, किसी के ऊपर भौंकना, ये होता है बारकैट। ऑल्दो ही गॉट द जॉब ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ, वर्दी के पीछे भी ऑफ, किसी चीज के लायक होना, वर्दी का मतलब होता है कैपेबल, और कैपेबल के पीछे भी ऑफ ही लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द सीएम ऑफ उत्तराखंड इज अलाइव टू, अलाइव के साथ लगता है टू, लेकिन आपको बता दूं इसका मतलब होता है अवेयर, तो अगर पेपर में अवेयर आएगा तो अवेयर के पीछे तो आपको पता ही है कि क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो इसका आंसर हो गया ए। ही एंटर्ड द रूम, देखिए अगर आप एंटर किसी जगह पे कर रहे हैं, जैसे रूम है, प्लेस, तो वहां कोई प्रेपोजिशन उसके पीछे नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नो प्रेपोजिशन। आई वॉज बॉर्न इटली, इटली एक जगह का नाम है और जगह के नाम के लिए इन आ जाएगा, बॉर्न इन इटली। मिस्टर राम कुमार शर्मा इज वर्स, वर्स का मतलब है निपुण, यानी कि ADEPT वाला, एडेप्ट, और आपको पता है वर्स इन, स्किल्ड इन, प्रोफिशिएंट इन, एडेप्ट इन सब के साथ इन लगता है। अ टीचर हु कॉनिव्स एट, इसका तो मुझे नंबर भी याद है, 75 नंबर पे, 76 नंबर पे करवाया था मैंने आपको। कॉनिव एट का मतलब होता है इग्नोर, इतना रिवीजन हो गया है कि नंबर तक भी क्वेश्चन का, हजारों क्वेश्चन में से ये भी पता चल जाए कौन से नंबर पे। देखिए इनडिफरेंट टू, अगर डिफरेंट होता तो फ्रॉम, इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, तो इनडिफरेंट के साथ लगता है टू, अगर इंटरेस्टेड होता तो इन। प्रिवेंट
फ्रॉम, किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम। सक्सीड इन, किसी काम में सफल होना, सक्सीड इन समथिंग। स्माइल ऑन, क्यों लगाया मैंने स्माइल ऑन, क्योंकि स्माइल ऑन का मतलब है यहां पर फेवर होना। तो जब आपका लक फेवर करता है तो उसे हम कह देते हैं स्माइल ऑन। सकम्ब टू का मतलब होता है घुटने टेक देना, हार मान लेना, सरेंडर कर देना। वेरी ऑफ, लेकिन ये वाला ऑफ, ओ एफ ऑफ वाला, डबल एफ वाला नहीं, टायर्ड ऑफ, थका हुआ होना। अहमद वेंट थ्रू, अब यहां पर वेंट थ्रू का मतलब क्या है, गो थ्रू। और गो थ्रू, गो की तो सेकंड फॉर्म है वेंट, और गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस। और सेंटेंस को पढ़ोगे तो यही समझ में आएगा कि अहमद को अ वेरी टफ टाइम, एक बहुत बुरे समय से वो गुजरा। वेटिंग पेशेंटली टू गेट इन टू द कोच, गेट इन टू द कोच का मतलब है कोच पर चढ़ना, यानी कि डब्बे में चढ़ना। चिल्ड्रन शाउटेड एट द टॉप ऑफ वॉइस, चिल्लाना, जोर से चिल्लाने को कहते हैं एट द टॉप ऑफ वॉइस। प्रीफर, हर बच्चा जानता है, मैंने बता दिया था आपको, प्रीफर या प्रिफरेबल के पीछे लगता है टू। लेट अस नॉट फाइट प्रीटी, फिर ये प्रीटी प्रॉब्लम, प्रीटी नहीं है बच्चे, पैटी है, गलती से आ रहा गया इसमें। तो ओवर, जब आप किसी चीज के लिए लड़ते हो तो फाइट ओवर समथिंग। एक सेकेंड, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर आपका क्वेरल आएगा तो क्वेरल तो ओवर लेगा, क्वेरल ओवर समथिंग। लेकिन अगर फाइट आएगा तो फाइट फॉर समथिंग, ठीक है। फाइट का केस अलग है, इसमें आपका फॉर आएगा, डी। जॉन वॉज लेटर ब्लेम्ड फॉर, किसी चीज के लिए ब्लेम करना तो एक्सीडेंट के लिए उसे ब्लेम किया गया, ब्लेम्ड फॉर समथिंग। अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल, के लिए बताया था आपको, लॉयल टू समथिंग, किसी चीज के लिए लॉयल होना, लॉयल टू समवन। ओ तेरी, ठीक है भाई। तो किसी चीज के लिए लॉयल होना, लॉयल टू समवन, या अपने मालिक के प्रति, वहां भी लॉयल ही आएगा और टू ही प्रपोजिशन आएगी, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन ताबड़तोड़ शुरू हो गए हैं, अब हम रुकेंगे नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीट में, तब तक के लिए जय हिंद।